नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुसाफिर किस्सों वाला यानी विजित सिंह। हाजिर हूं अपनी नई कहानी के साथ, लॉकडाउन वाला प्यार। पूरे 3 दिन हो गए थे आराध्या को गांव गए हुए। गांव में ना तो इंटरनेट चल रहा था और ना ही नेटवर्क सही ढंग से काम कर रहा था। मोबाइल पर बात करने के लिए छत पर जाना होता था। माध्यम के लिए ये स्थिति बहुत ही पीड़ादायक हो गई थी। शाम में जब आराध्या ने छत पर जाकर माध्यम को कॉल किया तो माध्यम ने कहा, यार आराध्या, इस तरह तो मैं मर ही जाऊंगा यार। अब तुम मेरी आदत की तरह हो यार, जिससे मैं जब चाहूं बात कर सकूं। ये सब क्या है यार? तुमसे बात करने के लिए शाम होने का इंतजार करना पड़ता है मुझे। अब ऐसा लग रहा है जैसे मैं सन 2020 में नहीं 1980 में हूं। तुम लखनऊ कब लौट रहे हो यार, ये बताओ। आराध्या ने मुस्कुराते हुए कहा, शांत हो जाइए प्रभु, शांत। आप तो 3 दिन में ही परेशान हो गए। आज मुंडन हो गया है, कल पार्टी है और परसों मैं आपके शहर लखनऊ। खुश? अब यार मेरा इकलौता भांजा है, उसके मुंडन के लिए इतना त्याग तो कर ही सकते हो ना तुम। माध्यम और आराध्या एक ही कंपनी में समान पद पर काम करते थे। दोनों बहुत प्रतिभाशाली थे और पिछले 1.5 साल से एक दूसरे को पसंद करते थे। माध्यम ने कई बार आराध्या से कहा कि वो उसके घर वालों से रिश्ते के लिए बात करे, लेकिन आराध्या ने यह कहकर मना कर दिया कि जब उचित समय आएगा तो वो खुद बताएगी। मुंडन की पार्टी के बाद दूसरे दिन आराध्या को लखनऊ निकलना था, लेकिन उसके भैया ने यह कहकर रोक लिया कि एक दिन और रुक जाओ ना आराध्या। बड़ी मुश्किल से पूरा परिवार एक साथ इकट्ठा हुआ है, कुछ गाना बजाना करेंगे साथ में सब। उस दिन पूरे परिवार ने एक अरसे बाद साथ में बहुत अच्छा समय बिताया। रात में ठीक 8 बजे मोदी जी टीवी पर आए और घोषणा किए कि कोरोना की गंभीरता को देखते हुए पूरे भारत को 21 दिनों के लिए पूर्ण रूप से लॉकडाउन किया जा रहा है। जो जहां है वहीं रुक जाए। माध्यम के लिए यह सूचना किसी बड़ी घटना से कम नहीं थी। उसे आराध्या से नाराजगी थी कि अगर वो एक दिन पहले निकल आई होती तो आज लखनऊ में होती। आराध्या बहुत असहाय महसूस कर रही थी ये खबर सुनने के बाद। वो जानती थी कि माध्यम परेशान होगा ये खबर सुनकर, लेकिन इतनी रात को छत पर जाकर बात करना संभव नहीं था उसके लिए। अगले दिन शाम में जब आराध्या ने छत पर जाकर माध्यम को कॉल की तो वो नाराज था। आराध्या ने उसे मनाते हुए कहा, तुम ये भी तो सोचो ना माध्यम, कि अगर मैं लखनऊ आ भी जाती तो भी तो हम नहीं मिल पाते ना। पूरे देश के साथ आखिर हमारा ऑफिस भी तो बंद ही है। वहाँ अकेले कमरे में पड़े रहने से तो अच्छा ही है ना कि यहाँ परिवार के साथ सुरक्षित हूँ। माध्यम ने कुछ सोचते हुए कहा, अब तुम्हारी ये बात तो सही है, लेकिन वहाँ गांव में तुमसे ढंग से बात भी तो नहीं हो पा रही है ना यार। ना व्हाट्सएप काम करता है, ना कॉल मिलती है। अब बैठकर शाम का इंतज़ार करो तुम्हारी कॉल के लिए। आराध्या ने मुस्कुरा कर कहा, अब मोहब्बत की है तो इंतज़ार करना भी सीख लीजिए माध्यम साहब। कुछ दिन 90 के दशक वाला प्यार करके देखिए, इसका भी अपना आनंद है। बिल्कुल लैंडलाइन फ़ोन और पीसीओ के ज़माने वाला प्यार, जब दिन भर घड़ी के 6 बजाने का इंतज़ार रहता था।
माध्यम ने पूछा, ये सुझाव है या चुनौती? आराध्या ने जवाब दिया, अब फिलहाल आपके लिए तो चुनौती ही है। एक व्हाट्सएप मैसेज के डिलीवर होते ही रिप्लाई ना पाने पर नाराज होने वाले जनाब अब कैसे दिन दिन भर शाम 6 बजने का इंतजार करेंगे, अब ये देखना रोचक होगा। माध्यम को चुनौतियां बहुत पसंद थीं। उसने इस चुनौती को स्वीकार तो लिया था, लेकिन हर रोज शाम 6 बजे तक का इंतजार करना उसके लिए मुश्किल हो रहा था। माध्यम ने इसका एक तरीका निकाला। वो दिन भर आराध्या के बारे में जो कुछ भी सोचता उसको अपनी डायरी में लिख लेता, कभी टूटी फूटी कविता के रूप में तो कभी प्रेम पत्र के रूप में। माध्यम के लिए ये बिल्कुल नया अनुभव था। व्हाट्सएप के ज़माने में जहाँ दिन में सैकड़ों मैसेज भेजे जाते हैं, वहाँ कलम हाथ में लेकर दिल के हर एक अल्फाज को कागज़ पर उतारना बेहद रोमांचकारी था माध्यम के लिए। वो हर शाम आराध्या को अपने डायरी के पन्नों पर लिखे अपने दिल के जज्बातों को पढ़कर सुनाता, और आराध्या खुद को दुनिया की सबसे खुशकिस्मत लड़की समझती। एक शाम जब आराध्या छत पर माध्यम से बात कर रही थी, तो उसके भैया ने उसे बात करते हुए सुन लिया। उन्होंने आराध्या से पूछा, तो उसने माध्यम के बारे में सारी बात साफ साफ बता दी। उसके भैया ने आराध्या को माध्यम से उनकी बात कराने को कहा। उन्होंने माध्यम से फोन पर कहा, जनाब, प्रेम पत्र ही लिखते रहेंगे या शादी ब्याह का भी इरादा रखते हैं? दोनों समझदार हो, अच्छा कमाते हो, एक दूसरे को समझते हो, तो संकोच कैसा है? लॉकडाउन के बाद घर पर आइए, बैठकर बात करते हैं शादी के विषय पर। और सुनो, आराध्या के सिम में नेटवर्क की दिक्कत है, तो जब भी बात करना हो मेरे नंबर पर कॉल कर लिया करो। शाम तक का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। हाँ, एक बात और, अब आप हमारे परिवार के सदस्य होने जा रहे हैं, तो अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखिएगा। बिना किसी काम के बाहर तो कतई मत निकलिएगा, और यदि निकलना ही पड़े तो बिना मास्क के मत निकलिएगा। माध्यम को यकीन ही नहीं हुआ कि आराध्या के भैया इतनी आसानी से शादी के लिए मान गई। जो बात वो इतने महीनों से नहीं कर सका, वो बात एक पल में हो गई। अगली शाम में जब आराध्या की कॉल आई तो माध्यम ने उससे कहा, यार, भैया ने कहा जरूर है कि उनके नंबर पर कॉल कर लिया करूं, लेकिन तुमने सच ही कहा था। इंतज़ार का अपना आनंद होता है। तुम्हारी याद में भरे गए डायरी के पन्नों को शाम में तुम्हें सुनाने का अलग ही आनंद है यार। मैं हमेशा की तरह शाम 6 बजे ही तुम्हारे फ़ोन का इंतज़ार करूँगा, और तुम मेरे द्वारा तुम्हारे लिए लिखी गई भावनाओं को सुनने का इंतज़ार करना। 14 अप्रैल को सुबह 10 बजे मोदी जी ने टीवी पर एक बार फिर से घोषणा कर दी कि लॉकडाउन अगले 19 दिन के लिए और बढ़ाया जाता है। पूरा भारत परेशान था ये खबर सुनकर, लेकिन माध्यम इस बात से खुश था कि उसे कुछ और दिन 90 के दशक वाला प्रेम करने का मौका मिलेगा। दिल की कुछ और भावनाएं डायरी के कुछ और पन्नों को जीवंत करेंगी। इस लॉकडाउन ने न सिर्फ माध्यम को प्रेम के एक नए आयाम को जीने का मौका दिया, बल्कि दोनों की शादी की बुनियाद भी रखी। ये लॉकडाउन न सिर्फ दोनों को स्वस्थ रखेगा, बल्कि जल्द ही दोनों को परिणय सूत्र में बांधने की एक खूबसूरत और यादगार वजह भी बनेगा। मुसाफिर किस्सों वाला की
आज की पोटली यहीं खाली होती। जल्द ही मिलेंगे फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए मुसाफिर किस्सों वाला यानी विजित सिंह का विदा।